નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું ગીતા બારી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર વિષય હિન્દીમાં વ્યાકરણ વિભાગમાંથી મુહાવરે છે એટલે કે मुहावरा એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. विद्यार्थी मित्रों, प्राचीन काल का मनुष्य सीधी सरल भाषा का प्रयोग करता था. धीरे धीरे उसकी भाषा में सरसता और रोचकता आने लगी. वह सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहने लगा. भाषा में अनोखापन लाने वाले प्रयोग में मुहावरों का प्रमुख स्थान है. मुहावरे का प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं प्रभावशाली भी बनती है. इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए हमें मुहावरे का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए. मुहावरा किसे कहते हैं? तो कि जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं. जब कोई वाक्यांश अपने साधारण यानी कि शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को व्यक्त करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं. जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए. तो कि चिकना घड़ा, ऐसा घड़ा, मुहावरा है चिकना घड़ा. इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा घड़ा जो चिकना हो. विशेष अर्थ है जिस पर किसी बात का असर न हो. આપણે ઘણી વખત ગુજરાતી ભાષામાં કહેવત હોય છે ને મુહાવરા કે લાતોના ભૂત છે એ વાતોથી નથી માનતા, બરાબર ને? તો અહીંયા પણ એવું છે. હોઠ કાટના, તો કે હોઠ को काटना એટલે કે आश्चर्य में पड़ना. रात दिन एक करना, रात और दिन को एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना. मुहावरे हैं वो प्रायः पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, कोई विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं. इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है. जैसे जबान का धनी होना एक मुहावरा है. ऊपरी तौर पर इसका अर्थ है जबान रूपी धन वाला, परंतु वास्तव में इसका अर्थ है अपने वादे को निभाने वाला. इसी तरह एक मुहावरा है कि श्री गणेश करना. इसका लाक्षणिक अर्थ है प्रारंभ करना. प्रारंभ करना, कोई नया काम शुरू करने पर लोग काम शुरू किया ऐसा कहने के बदले श्री गणेश किया ऐसा कहते हैं. એટલે કે આવી રીતે એક મુહાવરો છે કે શ્રી ગણેશ કરવું, તો એનો લાક્ષણિક એટલે કે સરળ અર્થ થાય છે કે પ્રારંભ કરવો. એટલે કે આપણે કોઈ પણ નવું કામ શરૂ કરતા હોય ત્યારે લોકો એમ કહે કે કામ શરૂ કર્યું, પરંતુ એવું કહેવાને બદલે એમ કહેવાય કે ચલો એના આપણે શ્રી ગણેશ કરીએ એટલે કે કામનું શરૂઆત કરીએ. હવે मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए. હવે જો એમાં ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત તો કઈ કઈ છે? તો કે मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए. હવે આ મુહાવરા છે એનો શબ્દ પ્રયોગ છે એના મૂળ રૂપમાં જ કરવો જોઈએ. उनके शब्द बदले नहीं जाते, એના શબ્દો છે એ બદલવામાં આવતા નથી. जैसे अक्कल का दुश्मन एक मुहावरा है. જેમ કે અક્કલનું દુશ્મન એક મુહાવરો છે. यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9-2-11 होना की जगह 8-3-11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है. હવે જો એની જગ્યાએ અક્કલનો શત્રુ અથવા તો 9-2-10 9-2-11 એટલે કે એની જગ્યાએ જો તમે 8-3-11 બોલો તો એ ખોટું છે. मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग नहीं. जैसे यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि कि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़े के कान काटता है तो वाक्यों में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है. હવે જો આ મુહાવરા છે એ વાક્યોમાં જ શોભે છે, એકલા નહીં. જેમ કે કાન કાટના, તો એનો કોઈ અર્થ, કાન કાપવો તો એનો કોઈ અર્થ નથી, પરંતુ જો એની જગ્યાએ એવું કહેવામાં આવે કે આ નાનું બાળક છે પરંતુ મોટા મોટાના કાન કાપી જાય છે એટલે કે એને છેતરી જાય છે, બરાબર ને? બીજાને પોતાની વાતમાં ભોળવી દે છે, તો એ ઉચિત લાગે છે. અને વાક્યની અંદર એક અદ્ભુત લાક્ષણિકતા અને લાલિત્ય અને પ્રવાહ છે એ પોતાની મેળે છે એ આવી જાય છે. હવે ત્રીજી વાત કઈ છે ધ્યાનમાં રાખવાની? તો કે मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति में पात्र, घटना और प्रसंग का काव्य में उल्लेख अवश्य हो.
वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। जो मुहावराना प्रयोग करती वक्त આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે સમુચિત પરિસ્થિતિ, પાત્ર, ઘટના અને પ્રસંગ છે એનો વાક્યમાં ઉલ્લેખ થવો જોઈએ। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे 9 10 11 हो जाना यानी कि भाग जाना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्ट कीजिए। वाक्य प्रयोग, शेर को देखते ही हिरण 9 10 11 हो गया। स्पष्टता, शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतः शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9 10 11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ, भाग जाना। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए, हिरण 9 10 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। जैसे पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना, इसमें पानी पानी होने की क्या जरूरत है, इस उम्र में गलतियां हो ही जाती है। तुम कुछ भी कहे वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। बात में जरूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। હવે આપણે બીજા સરળ અર્થવાળા તમે વાક્ય જુઓ। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। मुहावरेदार वाक्य बनता है, शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। सरल अर्थ वाला वाक्य है, लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेमपूर्वक स्वागत किया। मुहावरेदार वाक्य बनता है, लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए। कल नाना जी की मृत्यु हो गई, तो मुहावरेदार वाक्य है, कल नाना जी राम के यहाँ चले गए। मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा। तो विद्यार्थी मित्रों, આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। આગળના લેક્ચરમાં ફરીથી આપણે મળીશું। ત્યાં સુધી આવજો। તમારે આજે કરાવેલું એક વખત રફ નોટની અંદર કરવાનું છે।